वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 राजस्थान में। विधानसभा चुनाव 2023 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं और 2023 में राज्यपाल द्वारा प्रदेश में कितने अध्यादेश जारी किए गए और उससे पहले कब जारी किए गए, कितने विधेयक पारित किए गए, उन पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली 8:30 पर आपको क्लास मिलती है, लेकिन कई बार टेक्निकल इश्यू होने के कारण ये आपको 9 बजे प्राप्त होती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा? सोनियाना भीलवाड़ा में। जब भी ग्लास फैक्ट्री की बात करें तो आपका उत्तर हमेशा कांच और ग्लास का नाम आए तो धौलपुर करना है, ठीक है। राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहां बनाया जा रहा है? जालाना, जयपुर में। पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता श्याम सुंदर स्वामी का संबंध बीकानेर से। और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों की सीमा पर देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है? बाड़मेर और जालौर में। और ICAR ने राजस्थान के किन किसानों को नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सुरेंद्र अवाना और डॉक्टर देवाराम पंवार को। फिर हमने पढ़ा कविता संग्रह नोहे की नाव के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? दिवेश पतसारिया, इनका संबंध भरतपुर जिले से है। और अयोध्या में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय रत्न से किसे सम्मानित किया गया? सिद्धि जोहरी की। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल गई और इसका रिवीजन वापस नानक क्लासेस शिवसर पर शाम को 6 बजे मिल जाता है। तो आप सारे विद्यार्थी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेस शिवसर नाम से टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल है नानक क्लासेस शिवसर नाम से, दोनों को ज्वाइन कर लो ताकि आपको क्विज, PDF और दोबारा रिवीजन और ये जो शाम को 6 बजे वापस रिवीजन मिलता है इसी क्लास का, वो पैनल पे आपको मिलता है, ठीक है। तो आप ज्वाइन करें ताकि आप निरंतर प्रवाह के साथ जुड़ सकें। और नई टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है जो पहले 2023 की थी, जनवरी से दिसंबर 2023 की, अब जनवरी से दिसंबर 2024 की है। अब इसका जो पे रखा गया है वो 200 रुपये है, पिछले साल 100 रुपये था। अब इसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेगी। डेली की करंट की PDF भी इसके अंदर पोस्टर के माध्यम से मिलेगी, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली PDF मिलेगी। एक साल के 200 रुपये है। आपको राजस्थान करंट के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा। डेली PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और टेस्ट सब मिलेंगे। तो जनवरी से दिसंबर ले लो, प्लस फायदा पूरे 2023 की PDF इसके अंदर फ्री डाल दी गई है। तो आज ही ज्वाइन करो, पूरे साल तक आपको, और आज छूट चल रही है 50%, तो 100 रुपये में होगा आपके लिए फायदा। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, 2 से 15 जनवरी 2024 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम UAE कहते हैं, क्या कहते हैं? UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? नया साल, नई शुरुआत, वापिस वही जो हमने पिछले साल संयुक्त सैन्य अभ्यास पढ़े थे, अब दोबारा वही प्रक्रिया शुरू हो रही है, ठीक है। वही प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब नए साल में नया वापस करंट बनने लग गया, लेकिन पिछले को भी साथ साथ में हमें लेके चलना है ताकि हम आने वाले परीक्षा में 2023 का करंट हमारा गलत नहीं हो। तो उत्तर आ जाएगा बीकानेर फील्ड फायरिंग रेंज, जो महाजन क्षेत्र है वहां पे इसका आयोजन हो रहा है। नाम क्या है? पेपर में आएगा डेजर्ट साइक्लोन 2025। किस किस के बीच? भारत और संयुक्त अरब अमीरात। कब से कब तक? 2 से 15 जनवरी। वो कहाँ रहा है? बीकानेर के अंदर। इतनी चीज याद रखना, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। सेना पूछे तो थल सेना के मध्य, कौन सी? भारत और UAE की थल सेना के मध्य डेजर्ट साइक्लोन 2024 का पहला संस्करण 2 से 15 जनवरी को बीकानेर स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है। और ये प्रश्न 100% एग्जाम में आएगा। जस्ट इससे पहले हमने पढ़ा था 13 नवंबर 2023 को हमारे भारत की वायुसेना और जल सेना और थल सेना तीनों ने मिलकर त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया था जैसलमेर के अंदर, किया था ना। उससे पहले 17 से लेकर 23 अक्टूबर 2023 को जो राजस्थान के अंदर तीनों सेनाएं हैं उन्होंने फिर बहुत्रि-आयामी अभियान चलाया जैसलमेर के अंदर। और फिर 31 अगस्त की बात है, 31 अगस्त को भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक, कौन सा? डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्धाभ्यास पोखरण जैसलमेर में किया।
और उसके से पहले जो हुआ था वो 22 से 25 मई 2023 को भारतीय सेना की कमान थी कौन सी, सुदर्शन शक्ति 2023, उसने सप्त शक्ति अभियान राजस्थान के अंदर किया। तो ये इतने पिछले 3-4 जो युद्धाभ्यास हुए हैं उनको याद रखना। दूसरा प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी पुलिस परफॉर्मेंस में महिलाओं पर होने वाले अपराधों के निस्तारण में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा पुलिस परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों का निस्तारण कौन सी जिला पुलिस कर रही है। तो सबसे ज्यादा अपराधों के निस्तारण में और भी परिवादी गतिविधियों में राजस्थान के अंदर पहले स्थान पर आई है पाली जिला पुलिस है, वो पहले नंबर पे दिया है। यानी अलग अलग राज्य की पुलिस की रिपोर्ट जारी की गई है, तो यहाँ पाली नंबर 1 और बीकानेर 2 नंबर पे। अब देखो क्लियर बात, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में पुलिस की परफॉर्मेंस रैंकिंग जारी की। महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों में कमी लाने और ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में प्रदेश में पाली पुलिस पहले और बीकानेर पुलिस दूसरे स्थान पर रही। एक तो ये बात ध्यान रखना, पाली पुलिस ने महिलाओं से जुड़ी अपराधों के मामलों का 85.79% निस्तारण किया है, यानी 100 में से लगभग 86% जो अपराध है उनका निस्तारण इन्होंने कर दिया। बीकानेर में मामलों के निस्तारण का प्रतिशत पाली जिले से ज्यादा है, इन्होंने लगभग 88% निस्तारण किए। लेकिन परिवादी की संतुष्टि रैंक जो जारी की गई है, संतुष्टि रेट है वो 72.99 रहा है। इसलिए ओवरऑल में पाली पहले स्थान पे और बीकानेर है वो दूसरे स्थान पे रहा। तो ये क्वेश्चन बनेगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाली जिला प्रशासन द्वारा पुलिस परफॉर्मेंस रैंकिंग जारी की, उसमें पाली पुलिस है वो महिलाओं पर होने वाले अपराध को निस्तारण में पहले स्थान पर रहा है ओवरऑल कैटेगरी के अंदर। तीसरा प्रश्न, देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन MNF के तहत देश के श्रेष्ठ 10 कृषि विश्वविद्यालयों में राज्य के किस विश्वविद्यालय को शामिल किया है। तो 10 कृषि विश्वविद्यालयों की बात करें, राजस्थान के अंदर कितने कृषि विश्वविद्यालय, 5। एक तो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में, एक जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय है जयपुर के अंदर, एक कोटा कृषि विश्वविद्यालय है, एक मंडोर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है और एक महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर। तो टोटल 1 2 3 4 5 कृषि विश्वविद्यालय, उनमें से महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय जो उदयपुर है उसको 10 कृषि विश्वविद्यालयों के अंदर प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए शामिल किया गया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, उदयपुर में। तो देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन MNF के तहत महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय को देश के श्रेष्ठ 10 कृषि विश्वविद्यालयों में शामिल किया है। और कल आपने देखा होगा, कल 3 बजे आपको मैंने पूरी RPSC ने पिछले 2 सालों में ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे और हर एक क्वेश्चन का 360 डिग्री एनालिसिस करके आपको क्लास दी। आज मैं पूरी हिस्ट्री प्लस कल्चर की क्लास दूंगा। हिस्ट्री और कल्चर की दोपहर 3 बजे लाइव क्लास होगी, कम से कम 3-4 घंटे की क्लास में पूरी RPSC कैसे कल्चर के और हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछती है, सब एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप सभी जरूर 3 बजे लाइव आके मेरे साथ लगातार जुड़ना और उस क्लास को देखना। बूस्टर डोज देख लो। कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित करंट बात करें तो जलवायु के साथ कृषि तकनीक के अध्ययन हेतु कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के साथ MOU किया है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने स्विट्जरलैंड के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की खोज करेगा। केर्न ऑयल एंड गैस कंपनी ने कृषि संबंधी कौशल विकास हेतु कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ MOU किया है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाला जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा। ये 2-3 बातें कृषि विश्वविद्यालय की जरूर याद रखना। देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग राजस्थान की किस नदी परियोजना पर बनाई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी खुशखबरी है। देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग राजस्थान की किस नदी परियोजना पर बनाई जा रही है, उत्तर आएगा परवन वृहद सिंचाई परियोजना। जी बिल्कुल, वर्तमान में न्यूज में चर्चा में है परवन वृहद सिंचाई परियोजना। और कुछ दिन पहले आपको बताया था पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसमें 13 जिले शामिल है, जिसपे बहुत सारे बैराज बनेंगे, बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं बनेगी। और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना होगी, समझौता हो रहा है और इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलेगा, यानी 90% खर्च है वो अकेला केंद्र इसमें वहन करेगा। तो अब धीरे धीरे अब इसी महीने के अंदर नई सौगात मिलने जा रही है। तो इसमें हम पढ़ेंगे परवन वृहद सिंचाई परियोजना।
नाम आया है सई जल परियोजना और मानसी वाकल परियोजना जो देवास नाम से जानी जाती है। ये दोनों ही चर्चा में क्यों है? क्योंकि सई जल परियोजना है वो राजस्थान की पहली जल सुरंग परियोजना है और मानसी वाकल परियोजना सबसे बड़ी जल सुरंग परियोजना है, लेकिन अब हो जाएगी सबसे लंबी जो है वो पानी की सुरंग बनने जा रही है। वर्तमान में तो मानसी वाकल देवास जो परियोजना है वो है सबसे बड़ी, लेकिन अब जैसे ही ये तैयार हो जाएगी तो ये सबसे लंबी हो जाएगी, देश की सबसे लंबी हो जाएगी। तो परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना पर देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग बनाई जा रही है। यह सुरंग 8.7 किलोमीटर लंबी झालावाड़ से शुरू होकर 12 जिले में खत्म होगी। यानी परवन का नाम आया तो ये परवन नदी है, इस परवन नदी पे बन रहा है। कहाँ पे? झालावाड़ का एक गांव है, ठीक है, झालावाड़ का एक गांव है वहां पे बन रही है। तो सीधी सी बात है, परवन किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की सहायक नदी है। तो झालावाड़ से लेकर 12 के बीच ये बनेगी 8.7 किलोमीटर लंबी। यानी 12 जो परवन सिंचाई परियोजना है झालावाड़ से लेकर और परवन यहाँ ये 8.7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग बनेगी। देख लो, पानी की सुरंग बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सई जल परियोजना राज्य की पहली जल सुरंग है, इसको जोई बांध से पेयजल की आपूर्ति हो रही है। और मानसी वाकल परियोजना ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग परियोजना है। जैसे ये बन जाएगी तो ये हो जाएगी। बूस्टर डोज देखो बहुत चर्चा में रहती है, परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, और पिछले साल यहाँ से क्वेश्चन भी आया था। यह झालावाड़ जिले के अकाउदा कला गांव में स्थित है। कौन सा? अकाउदा का कला गांव खानपुर में स्थित है। परवन नदी पर निर्माणाधीन इस परियोजना से झालावाड़ कोटा 12 जिले में पेयजल व सिंचाई सुविधा होगी। ये नोट ही कर लेना, झालावाड़ कोटा और 12 जिले में। इस परियोजना में 2821 गांव को पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ ही 3 जिलों झालावाड़ कोटा 12 के 637 गांवों की 2,01,400 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई उपलब्ध करवाई जाएगी। ये किसी ने पिछले साल एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। उसने लिखा था कि झालावाड़ कोटा 12 के 667 गांव की इतने हेक्टेयर यानी उनको पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। टोटल इसमें गांव उपलब्ध होंगे कितने? ठीक है, 1821 गांव है और कोटा 12 और झालावाड़ के 637 गांव की 2,01,400 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इस परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को याद रखना। परवन नदी पर झालावाड़ जिले के अंदर है, झालावाड़ कोटा 12 जिले सिंचाई और पेयजल सुविधा प्राप्त। 5 नंबर प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल 2018 वाले में आ चुका है, ठीक है, 18 के चुनाव वाला, तो 23 वाला पक्का आएगा। राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2023 में भाग लेने वाली राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या थी। अभी चुनाव हुए कब? 25 नवंबर को चुनाव हुए 199 सीटों पे और 3 दिसंबर को मतगणना हुई थी और भारतीय जनता पार्टी 115 सीटें लेकर बहुमत की सरकार बनी भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में। एक सीट पर अभी 5 जनवरी को उपचुनाव होने जा रहे। तो हमारे देश के अंदर वर्तमान की स्थिति देखें तो टोटल राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6। आप पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है एनपीपी, कांग्रेस है, भाजपा है, बहुजन समाज पार्टी है और माकपा है, मार्क्सवादी। 6 है। इनमें से 6 में से 5 पार्टियों ने राष्ट्रीय पार्टियों ने राजस्थान के चुनाव में भाग लिया था। आपने लिया, कांग्रेस ने लिया, इस एनपीपी ने नहीं लिया था, बाकी सब ने लिया। तो ये क्वेश्चन बनेगा कितनी पार्टी? 5। कौन कौन सी है वो भी ध्यान रखना। भाजपा, कांग्रेस, बसपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, आम आदमी पार्टी। 5 राजनीतिक जो दल है, राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, इन्होंने भाग लिया था। सरकार किसकी बनी? सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की थी। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? भाजपा। इनको याद ही रखना है आपको, कई चीजें फिक्स है वो आपको पढ़नी है। तो टोटल कितने हो गए? 5 पार्टियां। सबसे बड़ी पार्टी भाजपा 115 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? कांग्रेस को 69 सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है। आप पार्टी इनको नहीं प्राप्त हुई थी, बाकी अदर में 15 गई थी। तो ये टोटल याद रखना। 5 टोटल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है कितने? 6। और राजस्थान में 5 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने भाग इस चुनाव के अंदर लिया था। 2019 से 2023 तक राज्यपाल द्वारा प्रदेश में कितने अध्यादेश जारी किए गए? स्टार लगा लेना, ये प्रश्न हर साल घूमता है। 2019 से 2023 तक राज्यपाल द्वारा प्रदेश में कितने अध्यादेश जारी किए गए? संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अस्थायी आदेश निकाले जाते हैं जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है
और जब विधानसभा का सत्र फिर चल जाता है तो उस अध्यादेश को यानी 6 सप्ताह 42 दिन के अंदर अंदर उसको पारित करवाना होता है। अगर नहीं होता है तो वो स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल। तो 2019 से लेकर 23 तक 11 अध्यादेश जारी हुए। कितने? 11। अब कौन कौन से कब हुए ये डिटेल देख लो। संविधान के विभिन्न प्रावधानों और राज्य के कार्य विधिक नियमों के अंतर्गत राज्यपाल के अनुमोदन या अनुमति हेतु राज्य सरकार से प्राप्त 293 तो विधेयक और 35 अध्यादेश सितंबर 2014 से अक्टूबर 2023 तक निस्तारित किए गए। ठीक है, तो ये याद रखना। अब कौन कौन से देखो, 2019 में 3 अध्यादेश आए, 2020 में 8 आए, 21, 22, 23 में एक भी नहीं आया। 21, 22, 23 में एक भी नहीं आया, यानी 14 से लेकर और 19 तक का आंकड़ा देखे तो 35 आए, 19 से लेकर 23 तक देखे तो 11 ही आए थे। ठीक है, 19 से 23 तक 11 आए, जबकि 2014 से लेकर ये आंकड़ा जो 35 में दिखा रहा हूं ये 2014 से लेकर 2023 तक का है। टोटल 35 आए, लेकिन आपसे पूछे 2019 में 3, 20 में 8, 21, 22, 23 में एक भी अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं पड़ी। विधेयक की बात करें तो 2019 में 37, 2020 में 37 और 21 में 20, 22 में 15 और 2023 में 34। ये आंकड़ा याद रखना, 2023 में 34 विधेयक लाए गए। ठीक है, यानी 2014 से लेकर 2019 तक जो विधेयक लाए गए वो 293 लाए गए। ये आंकड़ा 2014 से लेकर और 2023 तक का है। ठीक है, और अगर यहाँ देखो, अगर यहाँ कुल करो 2019 से 23 तो यहाँ आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, और इसका बाकी घटा के आप लिख लेना। बस आपको इतना याद रखना है 19, 20, 21, 22, 23, क्योंकि ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन पेपर में आएगा। 23 वाला याद रखना, विधेयक 34 और अध्यादेश 0। ठीक है, क्लियर हो गया ये सारी बातें, इसको याद रखना। ये बुक हर विद्यार्थी के पास होनी चाहिए, राजस्थान करंट अफेयर्स की। पीडीएफ आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स दोनों टेलीग्राम ऑफिशियल हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कीजिए, ताजा अपडेट जारी। पिछले वीडियो का गृह कार्य था, राजस्थान के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? CS राजन। सभी का बहुत शानदार जवाब था। ऐसे ही बने रहना पूरे साल तक, निश्चित आप नौकरी लगोगे। बस खुद का आत्मविश्वास, हमेशा पॉजिटिव रहना कि मैं लगूंगा तो लगूंगा, करके दिखाऊंगा तो करके दिखाऊंगा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। अयोध्या में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय रत्न से सम्मानित किया गया। दिया कुमारी को, सिद्धि कुमारी को, मंजू बागमार को, सिद्धि जोहरी को। सही जवाब कमेंट में देना है। और अब आपके लिए यस्टरडे डोज क्वेश्चन क्या था पिछले वीडियो का? मंत्रियों की नियुक्ति शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। त्यागपत्र भी राज्यपाल को देते हैं। राजस्थान में अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं? 30। 29 मंत्री और एक मुख्यमंत्री, क्योंकि विधानसभा की सीटों का 15% होता है। राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी कमला बेनीवाल, और ये पहली उप मुख्यमंत्री भी बनी, और मोहनलाल सुखाड़िया के काल में ये पहली मंत्री बनी। मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा हमेशा मुख्यमंत्री करता है, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, जबकि व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जिनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन थे? और राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जनजाति के मुख्य सचिव और राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्य सचिव कौन थे? पांचों के जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको अच्छे तरीके से। और आज का टॉपिक आप मुख्य सचिव अच्छे तरीके से पढ़ लेना। सारे विद्यार्थी अपनी जो भी पॉलिटिकल की आपके पास पुस्तक है, उस पुस्तक में से आप पूरे के पूरे मुख्य सचिव यानी सचिवालय को अच्छे तरीके से पढ़ना। रोज मैं आपको ऐसे टॉपिक बताऊंगा, एकदम क्लियर करना, फिर उसके क्विज आपको मैं टेलीग्राम पे डलवाऊंगा। ठीक है, नानक क्लासेस शिव सर पर निरंतर अध्ययन करें और आज का फायदा उठा लें। नानक क्लासेज ऐप में सभी टेस्ट सीरीज में आपको छूट मिल रही है 50% की। प्रताप क्लासेज ऐप जहाँ इंडिया इंटरनेशनल NCERT पॉलिटिकल वगैरह की टेस्ट सीरीजें चल रही है, उसमें 50% छूट है। और नानक क्लासेज की सभी टेस्ट सीरीज SI, राजस्थान पुलिस, राजस्थान करंट, पशु परिचर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता, रीट, सामान्य अध्ययन, और 2 कोर्स है हमारे PTE सेकंड पेपर और रीट लेवल फर्स्ट के वीडियो कोर्स। तो आज इनका फायदा उठा लें, मेहनत करें निरंतर, निश्चित आप सफल होंगे, ये क्लियर है। और कोई विद्यार्थी मेरे साथ इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है, मेरी इस नाम से ID फॉलो कर लें आप, और रोज सुबह सुबह अपडेट आपको मिल जाती है। कोई भी आपकी जो आवश्यक कोई
स्टडी रिलेटिव कोई भी समस्या आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और आज 3 बजे तैयार रहना हिस्ट्री और कल्चर की महामैराथन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।